हेलो एवरीवन। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था द कैट नोटिफिकेशन आएगा लास्ट संडे ऑफ जुलाई में। तो कैट नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आ चुका है। 1 अगस्त को फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसका मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू फिल योर फॉर्म। बट बिकॉज एज यू नो अभी ऑलरेडी देयर आर 4 months लेफ्ट फॉर कैट। टुडे इज 30th of July, आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, सो देयर आर एग्जैक्टली 4 months। 30th नवंबर को आपका एग्जाम है। So what should be your 4 month strategy for CAT 2025 is something that we will discuss. In this video हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप किस सेक्शन को कितना टाइम दें या नहीं दें, आपका एनालिसिस कैसे होना चाहिए, क्या टारगेट सेट करने चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू वॉच टिल द एंड बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मे बी आई विल बी द फर्स्ट मेंटर टू टेल यू don't target 99 percentile right away. Problem क्या हो जाता है, the moment you are targeting 99 percentile, you set a lot of expectations from your end. भाई मुझे ये सब करना ही है, so you unnecessarily take a burden कि नहीं मुझे इसमें वो करना है। मुझे break the targets into small pieces. Let's say for example 99 मत target करो पहले. I'm not asking you to not target 99 percentile, but at an initial stage start with the target of 60 percentile. Once you are crossing 60 percentile in that particular section, if not all the sections, then target 80 percentile in that particular section. You already know the cutoff of each sections. मैंने वो इसका एक वीडियो भी बना दिया है कि कैट का कट ऑफ क्या रहता है, सेक्शन वाइज सारी चीजें। तो उस पर्टिकुलर सेक्शन में 80 परसेंटाइल टारगेट करो। वो 80 परसेंटाइल आ रहा है, अकॉर्डिंगली फिर टारगेट अराउंड 90 परसेंटाइल and then you target 95 percentile and then post that target 99 percentile. ठीक है, तो प्लीज डू नॉट सेट अ वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योरसेल्फ कि नहीं 99 ही लेना है। स्लो, एकदम स्लो जाइए, 60 परसेंटाइल से स्टार्ट कीजिए कि हर सेक्शन में मुझे 60 परसेंटाइल, इंग्लिश का 60 परसेंटाइल आ गया। नाउ हाउ डू आई मूव फ्रॉम 60 to 80? 80 आ गया, मैथ्स में 80 परसेंटाइल आ रहा है, समथिंग आई एम गेटिंग अराउंड 6 नेट करेक्ट इन क्वांट, 80 परसेंटाइल में स्कोर कर रहा हूं, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 80 परसेंटाइल। तो मैं 95 परसेंटाइल तक कैसे पहुंचूं या 90 परसेंटाइल तक कैसे पहुंचूं? बिकॉज द स्ट्रैटेजी एट ईच स्टेज इज डिफरेंट। भाई 60 आ रहा है तो 80 कैसे लाए, उसके लिए अलग स्ट्रैटेजी है। 80 आ रहा है तो 90 कैसे लाए, उसके लिए अलग स्ट्रैटेजी है। द स्ट्रैटेजी इज नॉट सिनोनिमस अक्रॉस द सेक्शंस एंड द स्ट्रैटेजी इज नॉट सिनोनिमस अक्रॉस द टारगेट्स एज वेल। सो अंडरस्टैंड कि डायरेक्टली एक ही सिचुएशन या एक ही टारगेट या एक ही स्ट्रैटेजी लेके आप नहीं चल सकते। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड ये सब करना कैसे है? सबसे पहले तो एनालाइज योरसेल्फ। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, विदाउट एनालाइजिंग योरसेल्फ आप सभी लोग स्टार्ट कर देते हैं प्रिपरेशन। यू मे एनालाइज योरसेल्फ थ्रू मॉक्स, सेक्शनल्स, टॉपिक टेस्ट, कांसेप्ट टेस्ट या गोइंग थ्रू द सिलेबस होल्सो, लेकिन अलग अलग तरीके एनालिसिस करने के। बट पहले खुद को एनालाइज कीजिए एंड एनालाइज करने के बाद एक टेबल प्रॉपर्ली बनाइए। मैं टेबल आपको बता देता हूं कैसे बनेगा आपको। दैट इज इस तरह से कि क्वांट वीक, मीडियम, स्ट्रॉन्ग, DILR वीक, मीडियम, स्ट्रॉन्ग, VRC वीक, मीडियम एंड स्ट्रॉन्ग। लेट्स अंडरस्टैंड, आपको ये इस तरह से आपका एक टेबल बना के रखना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपका 50 परसेंटाइल ही कहीं तो भी आ रहा है हर सेक्शन में विद रेफरेंस टू द कैट के कट ऑफ्स, ठीक है। मॉक में आपका परसेंटाइल कम दिखता है बिकॉज द बेस ऑफ द स्टूडेंट्स कम होता है, कम लोग एग्जाम देते हैं मॉक्स की, तो इसलिए उसमें कम ही दिखेगा परसेंटाइल। बट आपको 50 परसेंटाइल विद रेफरेंस टू द कैट कट ऑफ जो मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में मेंशन किया है। सो इफ यू आर स्कोरिंग अराउंड 50 परसेंटाइल तो दैट इज वीक। If you are scoring around 70 to 80 percentile in that section, so it is your medium. And if you are scoring above 90 percentile, तो आप कह सकते हैं कि almost strong है, पूरी तरह से तो नहीं, 95 plus 98, 99 तो obviously strong है। तो इस तरह से आपको एक एनालिसिस करना है। एंड हाउ डू यू डिवाइड द टाइम बेस्ड ऑन दिस? लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूं बिकॉज आई एम क्वांट मेंटर, तो अगर मैं मान के चलता हूं मेरा क्वांट स्ट्रांग है, DILR मीडियम है और मेरा VRC अगर वीक है, तो मैं टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करूंगा? 3:2:1, 3:2:1 में मुझे टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अगर मुझे क्वांट और ये सब वीक है मेरा, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मेरा सब वीक है, ठीक है, क्वांट भी वीक है, DILR भी वीक है, VRC भी वीक है, तो 3:3:3 रेशियो में टाइम डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, मतलब ऑलमोस्ट इक्वली कीजिए। सो एनीथिंग दैट इज मीडियम उसका रेशियो 2 रखिए, जो स्ट्रॉन्ग है उसका रेशियो 1 रखिए, उसके सिर्फ PYQs प्रैक्टिस कीजिए, एंड जो वीक है उसका ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। दैट इज हाउ यू विल मेंटेन अ बैलेंस अक्रॉस ऑल द सेक्शंस। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, हम सब लोग एक सब्जेक्ट के पीछे बहुत भागते हैं
that is nothing but my subject, that is quant. Guys, as far as your preparation is concerned, let me tell you very honestly, quant is a trap. ठीक है, क्वांट आपके प्रिपरेशन का ये बहुत बड़ा ट्रैप है. ये ट्रैप कैसे है, क्यों बहुत ज्यादा लोग इसमें टाइम ज्यादा डालते हैं, इसका डिस्कशन मैं अगले वीडियो में करूंगा. ठीक है, सो इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड व्हाई क्वांट इज अ ट्रैप फॉर अदर सेक्शंस, ये पढ़ाई करते करते आप मे बी अदर सेक्शंस के बारे में भूल जाते हैं. आई विल एक्सप्लेन दिस इन द नेक्स्ट वीडियो. मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड वापस अगस्त 1 को we will have this video about how to fill your CAT form, and meanwhile also हमारे CET के videos, cap rounds के बारे में आ रहे हैं. Make sure that you subscribe and follow us on Instagram. Till then, take care. Bye bye.